रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है उमर यूसुफ और आप देख रहे हैं फार्मिंग बिजनेस इन्फो। आज हम तसरूर के एक गांव पूरब में मौजूद हैं, जहां पे हम एक गोट फार्म पे तशरीफ़ लाए हैं और इस गोट फार्म के आनर का नाम है अता भाई। इस वीडियो में आपको उनका नंबर दिया गया होगा। तो बहुत देर से जिस चीज़ का आप इंतज़ार था, आज हम आपके लिए वो वीडियो लेके हाज़िर हो गए हैं। आज की हमारी वीडियो है गोट फार्मिंग के बारे में। तो आज की वीडियो एंड तक देखिएगा। तो एंड तक देखेंगे तो आपको सारे सवालों के जवाब जो है क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप वीडियो सेंटर में या शुरू में ही बंद कर देंगे तो आपके बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनको आप जवाबात नहीं मिल सकेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखें, और फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपके साथ ज़रूर उसका जवाब शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो गोट फार्मिंग के बारे में है। तो बहुत व्यूवर्स हैं, हमारे बहुत दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि गोट फार्मिंग का वीडियो बनाएं, तो आज हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो आज की वीडियो लाजमी देखिएगा और हम कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। और एक और बात, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हमारी फार्मिंग बिजनेस इन्फो की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आप इससे मालूमात हासिल करके अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें। तो चले आइए, आज टाइम ज़ाया किए बिना आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप तक मालूमात शेयर करते हैं गोट फार्मिंग के बारे में। क्या फिजिबिलिटी है और इनकी रहाइश क्या है, इनकी जो है खुराक क्या है, इसमें बचत कितनी है, इसमें नुकसान कितना है। तो चले आइए आज अता भाई का इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं और आपके साथ ज़रूरी जो मालूमात है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चले आइए आज का इंटरव्यू स्टार्ट करें। अता भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अता भाई नाज़रीन को अपना तारफ़ करवा दें। जी, मेरा नाम अता रसूल है और ये मेरा छोटा सा गोट फार्म है माशाअल्लाह, और साथ अता भाई हम पिछली दफ़ा भी आज से को 5-6 माह पहले आपके पास आए थे, तो आपसे गोट फार्मिंग बिजनेस का तारफ़ हासिल किया था। तो उसी कड़ी को परस्यू करते हुए हम आपके पास दोबारा आए हैं कि जो नए गोट फार्मिंग का शौक़ रखने वाले हजरात हैं उनको अच्छी तरह से इसका पता चल जाए कि ये गोट फार्मिंग कैसा कारोबार है। हम आपके पास आज इसलिए हाज़िर हुए हैं कि आप हमें बताएं कि इन 6 माह में आपने इस कारोबार को कैसा पाया। सर, इस 6 माह में मैंने यही पाया है कि कारोबार को मेरा तजर्बा यही है कि एक तो 2-3 माह सर्दियों के इनके लिए बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है एक बंदा प्रॉपर इसके ऊपर मुकम्मल जो है ना हर 24 घंटे इनके पास हो तो फिर ये होता है, काम बेहतर होता है, अदरवाइज नहीं होता। एक बंदा प्रॉपर इनके ऊपर 24 घंटे ऊपर हो तो फिर बेहतर होता है, फिर बेहतर होता है, वरना नहीं। ठीक है। और जिन जगह चरागाह हैं वो ज़्यादा बेहतर है। अगर सारा काम पैसों से करेंगे, अगर फीड भी पैसों से ही, चारा भी पैसों से ही, तो फिर ये मुश्किल काम है और टफ काम है, इसमें बचत कम है, बल्कि नामुमकिन है बचत। यानी अगर आप चारे पे साइलेज वगैरह पे पालते हैं तो फिर गोट फार्मिंग में बचत नामुमकिन है, बिल्कुल। अगर चरागा है तो फिर है कुछ, फिर ये है ना कि फ्री में ये चाराएंगी, इनका पेट भर जाएगा तो फिर ये बेहतर होगा। ठीक है। अच्छा भाई, ये बताइए कि उस वक्त आपके पास कितनी बकरियां थी और अब कितनी हैं? उस वक्त मेरे पास 32-33 बकरियां थी और अब जो है ना 21 हैं। 21 हैं। बकिया के साथ क्या मामला पेश है? बकिया कुछ मेरे पास बकरे थे, वो मैंने ईद पे सेल कर दिए थे। अच्छा। और बाकी भी कुछ बकरियां मैंने सेल की हैं। ठीक है, बाकी पास हैं? जी, बाकी ये कुछ बची हुई हैं। सही है। आपने अब इनको बढ़ाने का फ़ैसला किया है या कम करने का फ़ैसला किया या ख़त्म करने का? इनको अब मैं सेल करना चाहता हूँ, बढ़ाने का फ़ैसला नहीं किया, क्योंकि ये इसको प्रॉपर टाइम चाहिए, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल काम है और प्रॉपर टाइम मुझसे नहीं हो सकता। आप नहीं दे पा रहे? नहीं। आपका साइड बिजनेस भी है? जी। आप साइड बिजनेस में क्या करते हैं? साइड बिजनेस में मेरा ज़िम्मेदारा भी है और सियालकोट में भी कुछ काम है। यानी ये फुल टाइम काम है, पार्ट टाइम काम? पार्ट टाइम बिल्कुल नहीं। अगर कोई समझे कि वो किसी मुलाजिम को रख के ये काम कर ले तो नहीं होता? मुलाजिम को रखना पड़ता है, वो तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन आपको भी टाइम देना पड़ेगा। अगर मुलाजिम के ऊपर ही रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। मुलाजिम तो जो है ना इतना नहीं देखभाल जो आपने देखना है वो मुलाजिम ने नहीं देखना। ठीक है। अच्छा, ये जो सर्दियों के महीने हैं
इस दौरान कहते हैं कि बच्चे मारे जाते हैं बकरियों के, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जो सर्दियों के हैं ना 2-3 माह, हाँ। इसमें बच्चे एहसास होते हैं, उनको सर्दी बहुत जल्द लग जाती है, तो इस वजह से जो है ना वो मार जाते हैं। तो उनकी सेफ्टी के लिए क्या किया जा सकता है? उनकी सेफ्टी के लिए यही है कि वो कोई गर्म चीज़ हो, जैसा कि आप खुश्क, इधर हमारे यहाँ पराली है खुश्क, या तूड़ी होती है, वो उसके नीचे ऊपर गर्म कपड़े उसके ऊपर हों, फिर ये हों बस। इनको कपड़े वगैरह भी पहनाने पड़ते हैं? हाँ, वो लंडे से कोटियाँ वगैरह भी मिल जाती हैं, वो भी। ठीक है। आजकल आप क्योंकि चरागाहें तो दस्तयाब नहीं है आजकल, जी, आप इनको क्या पिला रहे हैं, इनका पेट कैसे भरते हैं? आजकल वंडा वगैरह ही है और तूड़ी पे ही गुजारा हो रहा है, और कुछ सब्ज़ चारा लाते हैं मंडी से। ठीक है, यानी सब्ज़ चारा लाते हैं मंडी से, वंडा खिला रहे हैं, तूड़ी खिला रहे हैं। जी, तो कितना खर्चा करवा जाती है एक बकरी रोजाना का? अभी आप देख लें, मंडी में जो मकई का रेट है, 2-4 दिन पहले वो 400 रुपये मान मैंने मंडी में सब चारा लिया है, मकई जो है। ठीक है। हाँ, तो तूड़ी अभी 600-700 के रोड बोर्ड मान तूड़ी है। ठीक है। तो आप 15-20 किलो तूड़ी लगा लें और 20 किलो चारा लगा लें सब। ठीक है। तो बड़ा मुश्किल एक टाइम का इनका गुजारा होता है। 2 टाइम इतना चारा मिलता है? 2 टाइम जो है ना, एक मान जो है ना वो लग जाता है। इन 22 बकरियों के ऊपर? हाँ। तो ये 22 बकरियाँ रोजाना कितना खर्च करवा रही हैं फिर? आप अंदाज़ा कर लें कि 1000 के रोड बोर्ड तो चला जाता है। हाँ, इससे ज़्यादा ही है, कम नहीं। तो 1000 खर्चा करवा के इनमें कोई इजाफा भी होता है इनके वजन में, या वही? नहीं, इनके वज़न में सर्दी में तो बिल्कुल ही जो है ना, सर्दी में मुश्किल है। जब गर्मियाँ हो तो फिर जो है ना ये वज़न भी करती हैं, ग्रोथ भी करती हैं। जब गंदम की कटाई हो जाती है तो फिर जो है ना काट देते हैं। यानी अगर हम ग्रोथ और अखराजात के हवाले से बात करें तो सब्जियों में अखराजात ज़्यादा हैं, ग्रोथ कम है। जी। जबकि मौसम गर्मा से पहले मौसम बहार में अखराजात कम है और ग्रोथ ज़्यादा है। जी बिल्कुल, मौसम बहार में भी ज़रा मुश्किल होता है बारिशों के दिनों में, लेकिन जब गंदम काट ली जाती है ना, फिर उसके बाद जो सिट्टा बचता है ना, वो खा के ना ये जल्दी बढ़ती फूलती हैं। ठीक है। फैलती हैं। छोटे बच्चों को सर्दी लगती है, क्या बड़ी बकरी को भी सर्दी लगती है? जी बिल्कुल, बड़ी को भी लगती हैं, छोटे बच्चों को भी लगती हैं। तो उसके लिए, उसकी बचत के लिए क्या करते हैं फिर? उसकी बचत के लिए इनको शाम को गुड़ खिलाते हैं, गंदम जो वो डालते हैं इनके आगे। ठीक है। हाँ, यही करते हैं। गुड़ और गंदम कैसे आप इनको खिलाते हैं? ऐसे ही खुरली में डाल देते हैं या खुद ही खा लेते हैं, और कोशिश करनी चाहिए हर एक को गंदम भी मिले और गुड़ भी मिले। कितना का? कम से कम आधा पाव तो हो। ठीक है। आधा पाव लाजमी होना चाहिए। और गुड़? गुड़ भी। कितनी बकरियों में? नहीं, एक बकरी को। एक बकरी को? जी बिल्कुल। आधा पाव गुड़ रोजाना? हाँ, और रोजाना दे दें, 2 दिन बाद दे दें, 1 दिन बाद दे दें, लेकिन हफ्ते में 2-3 बार कम से कम 2-3 बार जरूर दें। उससे ये बेहतर रहती हैं? हाँ बिल्कुल, फिर इसमें इनको सर्दी कम लगेगी। तो और दाने कितने हैं फी बकरी? फी बकरी दाने भी 1 पाव कर लें कम से कम। 1 पाव दाने और आधा पाव गुड़ रोजाना सर्दी में आप देना। अच्छा, अभी 2 बातें सामने आई हैं कि मौसम बहार इनके मुनाफे का सीज़न है, जबकि ये वाला सर्दी वाला मौसम ये इनके अखराजात का सीज़न है। दोनों मौसमों को कंबाइन करें तो फिर इस कारोबार में कितना का मुनाफा है? कोई किसी का घर अच्छे तरीके से चल सकता है, अच्छे मतलब उसकी सारी ज़रूरियात पूरी हो सकें? असल में मैं ये कहूँगा कि कम से कम 50 बकरियाँ और 2-4 एकड़ ज़मीन हो। हाँ। और 1-2 आदमी इसके ऊपर मुकम्मल 24 घंटे कह लें कि इसके ऊपर हो, तो कम से कम ये ज़हन बना लें कि 1 साल से पहले 1 रुपया भी मुनाफा नहीं मिलने वाला इनसे। ठीक है। 1 साल बाद जो है ना आपको उठ जो है इनकी नज़र आएगी। सही है। हाँ। कि आपने बोला कि आपने बकरे भी सेल किए हैं और बकरियां भी सेल की हैं। जी। ज्यादा मुनाफा बकरों ने दिया या बकरियों ने? मुनाफा कह लें कि मैं तो, मेरे पास तो टाइम नहीं है, इसलिए मैं तो इनको बेचना चाह रहा हूँ, लेकिन मुनाफा जो है ना जिस कीमत पे मैं लाया था, हर एक जानवर मुझे 4-5 हज़ार रुपया मुनाफा ही दे दिया। अच्छा जी, चाहे वो बकरे हो या बकरियां? हाँ बिल्कुल।
तो आपने सेल किस जगह की है इनको? सेल कुछ तो ईद पे वो कुर्बानी वाले लोग ले गए थे और कुछ मंडी पे जाके। अच्छा, ये बता दें कि आपके पास इस टाइम नस्ल कौन कौन सी मौजूद है बकरियों की? नस्ल कुछ दोगली है और कुछ बित्तल भी है और कुछ मक्की चीनी है। अच्छा, अब आप इनको सेल करना चाहते हैं? जी बिल्कुल सेल करना। अच्छा, तो क्या रेट से आप इनको किस रेट पे सेल करना चाहेंगे अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहे तो? मेरा इरादा है कोई जो है ना, अगर सब भी लेगा तो 18,000 के राउंड बोर्ड में ना बकरी एक पीस आप कह रहे हैं? ठीक है, जो सब लेगा। लेकिन अगर कोई किसी ने 1-2 लेनी है तो फिर वो जो लेना चाहेगा उसके हिसाब से। अच्छा, इनमें से जो बच्चों वाली है उनका अलग रेट है, जो बाकी उनका अलग रेट है? बिल्कुल, जो बच्चों वाली हैं या जो सोने वाली हैं उनका अलहदा रेट होगा, और जो काली हैं यानी कि जो सोने वाली नहीं है उनका अलहदा रेट। अच्छा, कितनी है बच्चों वाली और बगैर बच्चों का आपके पास कितनी इस टाइम है? बच्चों वाली सोने वाली कोई 8-10 हैं।